अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई व्लॉग ख्वाहिश होगा। जहाँ व्लॉग की शुरुआत करी आज थोड़ा सा लेट। अफसन माहरा स्कूल चले गए। खतीजा मैडम की तबीयत ख़राब है इसलिए खतीजा घर पे है। अरसलान बाबा को रात से वॉमिटिंग हो रहे, उन्हों भी घर पे है। दोनों बच्चे घर पे है। खान साहब नाश्ते के दस्तर पे इंतज़ार कर रहे। व्लॉग स्टार्ट करने तक थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पर पिंपल आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। और मौसम देखिए बड़ा ही प्यारा है। एक अच्छी सुबह के साथ, एक अच्छी शुरुआत के साथ, एक अच्छे मूड के साथ व्लॉग की शुरुआत करिए। आप लोग भी बने रहिएगा व्लॉग में। और देखिए मौसम बड़ा ही प्यारा है, मौसम भी। और देखिए यहाँ पे बाबा बेटे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं दस्तर पे। अतनो हाय बोलो। आज ज़रा दाल पतली हो गई अरसलान बाबा की। 3 बजे रात से वॉमिटिंग हो रहे। दवा वैसे तो डाल दी मैं, फिर भी अब ज़रा खिला के फिर डालती हूँ दवा। चलिए मिलेंगे दस्तर पे। लग गया दस्तर, बैठ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए। रात के कुछ सालने थे, वही गरम कर ली थी मैं। गर्मा गर्म पराठे बना ली थी मैं। सालन कुछ भी रहो, पराठे रहना तो ज़रूरी है मेरे घर में। मैं खाने से पहले हमारे अरसलान बाबा को खिला दी। ज़रा नखरे कर रहे थे खाना खाने, पता नहीं क्या हो गया, खाना भी नहीं खा रहे उन्होंने। फिर भी मैं थोड़ी सी रोटी खिला दी। खाना खाना हो गया। देखिए यहाँ पे खान साहब वेट कर रहे थे चाय का। मैं गर्मा गर्म 2 कप सुकून वाली चाय बना के भी ला ली। मैं यहाँ पे ले रही हूँ थी अरसलान बाबा के टॉनिक का, क्योंकि वॉमिटिंग के साथ साथ उनको बुखार भी हो गया था, इसलिए मैं बुखार की, सर्दी की, खांसी की सब टॉनिक डाली। देखिए हमारे छोटे नवाब आके बैठ गए एकदम तमीज़ से। वो भी बड़े आराम से एंजॉय करके पीते टॉनिका। उन्होंने ज़र्रे भी नखरे नहीं करते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टॉनिका पी लिए। हमारी चाय भी ठंडी हो गई थी यहाँ पे। खान साहब तो चाय का कप उठा भी लिए थे। चलिए मैं भी चाय एंजॉय करी। खान साहब फ़ोन में कुछ बिजी थे, उनका फ़ोन देखते देखते सुबह की चाय एंजॉय हुई। यहाँ पे छोटे नवाब ज़रा सा डल थे हमारे। नाश्ता वगैरह हो गया। खान साहब चले ससुराल। गैरेज, खान साहब जा रहे गैरेज। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट दोपहर में। दोपहर का टाइम हो गया, घर के काम कुछ नहीं हुए। मैं खतीजा मैडम सिर्फ इंस्टाग्राम यूज़ करें। चलिए उठ गए, सोए थे नहीं, सिर्फ लेटे थे। दोपहर हो गई, मैं लगा दी वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमारे अरसलान बाबा देखिए बिस्तर भी धोने में डाली। मैं वॉमिटिंग करे थे रात में 3 बजे। मैं बोली थी सुबह भी कि रात के 3 बजे से वॉमिटिंग हो रहे, तो ना वॉमिटिंग कर लिए थे। बिस्तर में ही मैं साफ़ कर दी थी, पर वॉश करना भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं लगा दी वॉशिंग मशीन। लेकिन मौसम तो कुछ और ही कह रहा, हालात ज़रा ख़राब हो गए, बादल आ गए, वो भी काले काले। चलिए बताती हूँ बैक कैमरे से। देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा बादल आ गए। अभी धूप थी इसलिए मैं वॉशिंग मशीन लगाई, और अभी देखिए बादलों का आना बिन बुलाए मेहमानों की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की अजान भी हो रही, नमाज भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल चलिए वॉशिंग मशीन लगाएंगे। क्या हुआ फिर? देखिए फ्रेंड्स, नींद में से उठे हमारे छोटे नवाब और हवा हो गई टाइट। सूरत देखिए हो गई छोटी। सुबह टॉनिक का डाले जब से तो वॉमिटिंग नहीं हुई, फिर भी हालत हो गई लूज इनकी। चलिए किचन में बहुत ज़्यादा काम है, वो निपटाएंगे। फ्रेंड्स लगाए थे वॉशिंग मशीन, हो गई तेज़ बारिश। जो बादल आए थे बरस पड़े। मेरे कपड़े अभी आधे भी नहीं हुए। देखिए वॉशिंग मशीन चल रही और बारिश स्टार्ट हो गई। चलिए मुश्किल नहीं, कपड़े अंदर सुखाएंगे। देखिए हाय अल्लाह, इतना सारा काम किचन में मुझे ही निपटाना है। मैं अकेली बारिश हुई ये काम की, तो ये काम मैं करूंगी। चलिए खतीजा मैडम झाड़ू मारने की जिम्मेदारी लिए, वो काम उन्हें बखूबी कर लेते, पर बेचारी अफ्फू को करना है ये सब। चलिए मिलेंगे ये नीट एंड क्लीन करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स हो गया ना चकाचक, किचन का काम हुआ, यानी घर का सब काम हुआ।
वैसे बारिश भी रुक गई, कपड़े भी धोए गए। चलिए खान साहब का कॉल आया था, आ रहे बोल के, अब गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। चलिए आ गई मैं किचन में गर्मा गर्म पराठे बनाने। खान साहब की डिमांड सर आँखों पे, खान साहब डिमांड कर रहे थे कि दोपहर में भी इनको पराठे ही खाना है। और पराठे भी देखिए क्या गजब बने, गरम गरम, नरम नरम, फुले फुले से, बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम से बने। गर्मा गर्म से पराठे बना ली मैं, पराठे बना ही रही थी मैं। खान साहब आ गए थे अफसान और माहिरा को लेके। उतने में हमारे बच्चों की डिमांड भी आई। परसों जो पूरियों के लिए चोबा बनाई थी ना मैं, बच्चों को चोबे का पराठा खाना है। देखिए इतना चोबा बच गया था। चलिए उस चोबे का पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा ले ली मैं, अच्छे से गोल कर लेंगे आटे को, लोरी बना लेंगे। इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। 2 से 3 चम्मच चोबा डालेंगे, जितना हैंडल कर सकते उतना ही डालना है, ओवर नहीं तो फट जाता पराठा। कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे उसको। देखिए हल्के हाथों से प्रेस करके एक लोरी अच्छे से बना लेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। तवा अच्छा खासा गर्म हो गया, देखिए बहुत ज़्यादा भाप भी निकल रही थी। कुछ ही देर में गोल वाला पराठा बेल ली मैं, बहुत ही अच्छे से बेले गया, फटा करा नहीं। तवे पे डाल दी मैं, एक साइड से अच्छे से सेकेंगे, साइड चेंज करेंगे। ऑयल या घी लगा सकते, ये पराठे को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता अगर घी भी लगाए। तो मेरे पास घी था भी नहीं, इसलिए मैं ऑयल ही लगाई। और देखिए चोबे का पराठा बनके रेडी है, बच्चे हो गए खुश। फ्रेंड्स खान साहब और बच्चे आ गए थे लंच के लिए, लंच भी हो गया। आपके खान साहब भाई फुर्सत से बैठे क्योंकि इनको चाय पीना है, और मैं हूँ किचन में चाय बनाने आ गई। और देखिए चाय मस्त वाली चाय बना रही हूँ मैं। लंच के बाद फिर इतने सारे बर्तन निकले, मुश्किल नहीं, वॉश करेंगे। मस्त वाली चाय इंजॉय करेंगे। पहले बारिश भी रुक गई। मेरी हूँ डायरेक्ट शाम के टाइम। घर के सब काम हो गए, पर रात का खाना बनाना है। क्या बनाना वही सोच रही हूँ मैं। कुछ भी वेज बनाना है, देखेंगे। देखिए जब से बारिश रुक गई थी फिर हल्की हल्की शुरू हो गई। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही। देखिए टीनों पे से भी पानी टपक रहा, और असर की अज़ान हो रही। अब मेरे बच्चे देखिए अपने अपने कामों में बिज़ी है, और मेरे वो 2 बदमाशा क्या कर रहे बता तुम्हें। यहाँ दोनों बदमाशा खेल रही घोड़ा घोड़ा। और कपड़े कुछ इस तरीके से घर में ही सुखाने डाली मैं। घर में रस्सी बनी थी ना बेडरूम में, उस पे ही। चलिए बच्चों को खेलने देंगे, क्या बनाना वो देखेंगे। फ्रेंड्स बारिश तो नहीं रुकी, पर मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने। आज मैं बना रही हूँ, चलिए मस्त वाली बारिश हो रही तो मस्त वाला कुछ अच्छा सा बनाएंगे। इसलिए मैं सोची के मिक्स वेज बिरयानी बनाएंगे। आलू कट कर ली मैं, 2 बड़े साइज के आलू ली थी। हरा मसाला इसके बिना तो अधूरी है, तहारी बिरयानी खुरमा हर डिश अधूरी है, इसलिए कोतमीर पुदीना ले ली मैं। 1 कटोरी दही ली। ये तीखे वाले हरी मिर्च है, इसलिए 3 हरी मिर्च पीसेस में कट कर ली। अदरक लहसुन का पेस्ट ली। और देखिए सब्जियों में मेरे पास जो था मैं वो ली। कैरेट ली, बीन्स ली, फूलगोभी ली, 2 नींबू ले ली। और ले ली मैं प्याज, ये 3 बड़े साइज के प्याज बारीक चॉप कर ली। प्याज को तल लेंगे गोल्डन हुए तक। पाउडर मसालों में ली मैं नमक, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर है ये। चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और सबका अपना अपना तरीक़ा रहता वेज पुलाव, वेज बिरयानी बनाने का। जो मेरा तरीक़ा है, जो मेरे घर में बनती, जो मेरी फैमिली को पसंद आती, मैं वो बताने वाली हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैं ले ली पैन में डाल दी ऑयल अच्छा खूब सा, क्योंकि तरकारी भी मेरे को फ्राई करना है। ऑयल गरम हो गया अच्छा खासा। अब फ्राई करेंगे प्याज, गोल्डन हुए तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स कुछ ही देर में प्याज का कलर हो गया चेंज, प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो गई। पहले गैस की फ्लेम लो करेंगे, उसके बाद ये प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। जितना ठंडा भी उतनी क्रिस्पी हो जाती है प्याज।
देखिए फ्रेंड्स, प्याज निकाल ली मैं। प्याज को ठंडा होने देंगे। ये जितना भी ऑयल है ना, इसमें निकाल लेंगे एक बर्तन में, क्योंकि बिरयानी दम देते टाइम यही ऑयल यूज़ करना है, इसलिए आधा ऑयल निकाल लेंगे, आधा सब्ज़ी पकाने के लिए रखेंगे। चलिए देखिए, आधा ऑयल ले ली मैं, अलग बर्तन में निकाल दी, आधा पैन में ही है। अब बनाना स्टार्ट करेंगे बिरयानी। पहले बनाएंगे अखनी। तरकारी की बिरयानी अलग अलग तरीक़े से बनती, मैं जो बता रही हूँ वो टोटल अलग तरीक़ा है। अब हो सकता है ये तरीक़े से भी कई लोग बनाते होंगे, पर मेरा तो यही तरीक़ा है। पहले डाल देंगे गाजर, गोभी, बीन्स, पूरा सब्जियां डाल देंगे, साथ में आलू भी डाल देंगे। चलिए सब्जियों को थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों को थोड़ी देर पका ली मैं। अभी टोटल कुक नहीं है, ये टोटल पके नहीं, हल्का सा पके। खान साहब की आवाज़ आ रही होंगी आप लोगों को, खान साहब भी आ गए गैरेज से। चलिए क्या करेंगे, अब दही डालना है। दही फट जाता है, इसलिए गैस ऑफ कर देंगे। अब डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जितने भी पाउडर मसाले लिए थे वो डाल देंगे। डालेंगे साबित हरी मिर्च, फिर डाल देंगे तले हुए प्याज। आधी प्याज ये स्टेज पे डाल देंगे, आधी खाना दम देते ना बिरयानी जब डालेंगे। 3 हिस्से डाल दी मैं प्याज के। अब क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे। सब मसालों को अच्छे से तरकारी के साथ मिक्स करते हुए पकाना है। तरकारी गलाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही भी अपना पानी रिलीज़ करता और तरकारी भी पानी रिलीज़ करती, वही पानी में सब्ज़ी गल जाती। तो चलिए एक अच्छा सा मिक्स दे दी मैं, थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर सब्ज़ी पक गई, खुशबू तो गजब की आ रही, पूरे घर में खुशबू महक रही। और सब सब्जियों को हिला धुला के ही यूज़ करी हूँ मैं। और देखिए ऑयल भी अच्छा खासा सरफेस पे आ गया। अगर चाहे तो ऑयल निकाल सकते, जब बिरयानी दम देते ना तब यूज़ कर ले सकते। मैं भी निकालने वाली हूँ पर अभी नहीं। और ये स्टेज पे डालेंगे हरा धनिया, जो हर डिश की जानो शान रहता। थोड़ा दम पे रखने के लिए बचा ली मैं। डालेंगे नींबू का जूस, ये 2 नींबू का जूस है। दही भी डाली मैं, इसलिए सिर्फ 2 ही यूज़ करी। चलिए एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तरकारी की बिरयानी की अखनी बन के रेडी है। चावल कभी भी पका के डाल ले सकते। चलिए अखनी तो रेडी है। अभी 5:30 ही हो रहे, इसलिए मैं अभी चावल नहीं डाल रही। चावल दम पे डालेंगे थोड़ी देर के बाद, मगरिब के बाद। मगरिब की नमाज के बाद मैं आ गई किचन में बाकीजा प्रोसेस करने। वेज पुलाव का एक भगोने में पानी ले ली, नमक डाली, खड़े गरम मसाले डाली, हरा धनिया पुदीना डाली। देखिए बासमती चावल भी भिगाने रख दी थी। पानी गर्म हुआ तो चावल डाल दी। चावलों को आधा घंटा कुछ भिगाई थी मैं। चावलों को अच्छे से पकने देंगे 85% तक। देखिए चावल अगर ज़्यादा खिले खिले चाहिए तो पानी में थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते, इससे चावल खिले खिले बनते। और देखिए चावल यहाँ पे चेक कर ली मैं, 85% पक गए थे। चावलों को निकाल लेंगे। अब बारी है बिरयानी दम देने की। जो अखनी में एक्स्ट्रा ऑयल था वो ऑयल निकाल ली मैं एक कटोरी में। आधी अखनी भी निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। आधी अखनी नीचे कढ़ाई में रख ली पैन में। आधे चावल डालेंगे, चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। फिर एक लेयर अखनी की डालेंगे, लेयर बाय लेयर डाली मैं। एक लेयर चावल की, एक लेयर अखनी की, कुछ इस तरीके से चावल भी डाल देंगे। चावलों को एक अच्छा सा लेवल करेंगे। इस पे मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़कने वाली हूँ। इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनती है। जो ऑयल निकाली थी अखनी से वो डाल दी और डाली केसर वाला दूध। फिर डालेंगे तले हुई प्याज, फिर प्याज तले से ऑयल डालेंगे। अब लगाएंगे बिरयानी दम पे एक 10 मिनट के लिए।
देखिए बिरयानी दम पे लगा दी मैं। बिरयानी के चक्कर में मेरा सिंक हो गया फुल बर्तनों से। चलिए बर्तन भी वॉश कर देंगे। यहाँ पे माही पुत्र हेल्प कर रहे थे मेरी। मैं जो बर्तन धो के रख रही थी माही पुत्र जमा रहे थे। मैं बोली थोड़ी देर रुक जा बेटे, पानी नहीं धरने दे, बर्तन होगा नहीं तो पूरा किचन कच्चा हो जाता। देखिए 100 की स्पीड में बर्तन धो दी मैं। बिरयानी की खुशबू से तो पूरा घर महक रहा था और सच में क्या खुशबू, क्या टेस्ट था मालूम। एक दावतों वाली फीलिंग आ रही थी घर में। तो इतना टेस्टी बना था। देखिए बर्तनों की दुकान, धोए गए बर्तन। मिनट लो फ्लेम पे, एक 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैं दे दी बिरयानी दम। दिख रही ना ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही बिरयानी की, पूरा घर महक रहा। देखिए बता दूँ आपको, बिस्मिल्लाह। देखिए खुशबूदार लजीज खिले खिली बिरयानी बन के रेडी है। दिख रही ना खिली खिली ज़बरदस्त। चलिए प्लेटिंग बताती हूँ मैं। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनी, लाजवाब बनी। देखिए फ्रेंड्स, कर ली मैं प्लेटिंग दही की चटनी के साथ। मैं इसके अंदर प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन वगैरह डाली थी। इनकी चटनी वैसे तो हर किसी को आती, बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कैसी दिख रही, ज़रूर बताइएगा बिरयानी कमेंट्स में। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। हो गया रात के खाने का टाइम, लग गया दस्तर, बैठ गई खान फैमिली खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म बिरयानी दही की चटनी के साथ इंजॉय करे। सबको फर्स्ट लेवल का मज़ा आ गया। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बिरयानी की खुशबू से भूख दुगनी हो गई थी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई बिरयानी। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी दिखी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा व्लॉग देख के एक लाइक याद से करिएगा और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप लोग जिस तरीके से व्लॉग का वेट करते हैं, मैं उसी तरीके से आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का वेट करती हूँ, इसलिए ऐसे कमेंट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छे से गया। दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। खान साहब बिरयानी खाने से पहले रोटी खाना चाह रहे थे, इसलिए एक रोटी उनको भी डाल के दे दी थी मैं। देखिए उन्होंने रोटी खा रहे, हम लोग बिरयानी खा रहे। खान साहब बिरयानी भी खाए पर पहले रोटी खा लिए थे उन्होंने। चलिए आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, नई सुबह नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल।